तो हेलो गाइस, मेरा नाम है सतीश। तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सतीश स्टडी मैथ। तो हमें यहाँ पे एक पेपर मिल चुका है। यहाँ पे 2023 में जो यूपी बोर्ड में पूछा भी गया है ये पेपर। तो यहाँ पे ये पेपर कैसा आया था तो मैं आपको यहाँ पे शो कराता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आवश्यक निर्देश। यहाँ पे देखिए ये सारे निर्देश हैं जो कि यहाँ पे ऊपर के प्रश्न पहले पन्ने पे यहाँ पे लिखे होते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे एमसीक्यू स्टार्ट हो जाते हैं। यहाँ पे पहला एमसीक्यू क्या है, यहाँ पे ये पहला एमसीक्यू दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये दूसरा एमसीक्यू दिया गया है, और तीसरा, चौथा और पाँचवा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है। क्वेश्चन 2 यहाँ पे देखो, यहाँ से आपका क्वेश्चन 2 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए होता है इसमें क्या है कि जो पहला एमसीक्यू आते हैं वो 1 नंबर के आते हैं, और दूसरे के जो क्वेश्चन 2 के जो सभी प्रश्न होते हैं वो 1 नंबर के होते हैं। उसके बाद यहाँ पे तीसरे प्रश्न के जो नंबर होते हैं वो 2 अंक के आते हैं। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिए जाते हैं तीसरे प्रश्न में, और चारों आपको यहाँ पे करने होते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं वहाँ पे उस पर टिक कर देता हूँ। आप उसको देखिएगा ज़रूर। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। इस क्वेश्चन का ये बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप यहाँ पे जाके चेकआउट ज़रूर करिएगा। उसके बाद यहाँ पे चौथे प्रश्न की ओर अगर हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी 4 सवाल दिए गए हैं और चारों करने हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि सभी खंड कीजिए। तो उसके बाद हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो 5वें प्रश्न में जो प्रश्न आते हैं वो एक प्रश्न 5 अंक का आता है। और सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे ये जो क्वेश्चन दिया गया है ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है। तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ पे ज़रूर से ज़रूर जाके चेकआउट करिएगा। उसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए दिया गया है 5 अंक का। उसके बाद नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। यहाँ पे गा प्रश्न दिया गया है जो कि इंटीग्रेशन से है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेकआउट ज़रूर से करिएगा। उसके बाद घा प्रश्न यहाँ पे देखिए ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये भी पूछा जा चुका है। उसके बाद यहाँ पे ये वेक्टर ऑफ सदिश से पूछा गया है ये क्वेश्चन। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 6 की ओर अगर हम बढ़ें तो यहाँ पे भी 5 प्रश्न हैं, और पाँचों यहाँ पे आपको करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे गा प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है परीक्षा में, तो मैं इसका वीडियो भी बनाकर डाल दूंगा, आप ज़रूर से जाके चेक करना। उसके बाद यहाँ पे डा प्रश्न जो है वो अवकल समीकरण का है। ये प्रश्न आपको आना ज़रूरी है क्योंकि ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कई बार पूछा जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में क्या होता है, 7वें प्रश्न में होता है कि एक प्रश्न ये 8 नंबर का आता है। ये एक प्रश्न 8 नंबर का यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 8 नंबर का आता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। उसके बाद अगर हम अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न 8 की ओर बढ़ें तो यहाँ पे लिखा है कोई एक खंड करना है। 8वां प्रश्न हमको यहाँ पे दिया गया है और पूछा गया है कि कोई एक करना है, यानी कि आप चाहे ऊपर वाला कर लें या खा कर लें, आप जो मन चाहे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। आपको ऑप्शन में 2 सवाल मिलेंगे। तो यहाँ पे दोनों सवाल बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दोनों सवाल, ऐसा कोई मॉडल पेपर नहीं बनता है जिसमें ये 2 सवाल ना पाए जाएं। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर यहाँ पे जाके चेक करना। ये दोनों सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाले सवाल हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रश्न 9 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कोई एक कीजिए, और यहाँ पे क्वेश्चन जो यहाँ पे का प्रश्न दिया गया है 2 परवलयों y बराबर x² एवं y² बराबर x से घिरे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है, तो मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ज़रूर से ज़रूर चेक करिएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही और वीडियो के लिए।